हेलो गाइस, दिस इज़ वर्षा और आप सभी का वर्षा की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने आज से इडियम्स एंड फ्रेजेस की बीसीडी स्टार्ट की है। ये पार्ट वन है। पिछली वीडियोस में मैंने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के 4 पार्ट कवर किए हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्ड वे में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कवर किए हैं, तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की वीडियोस देखिए और बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब इस सीरीज में मैं आती हूँ। इसमें मैंने कोई भी सिंपल शब्दों को नहीं लिया है। सारे उन्हीं कंफ्यूजिंग और बहुत जल्दी भूल जाने वाले एग्जाम में जो भूल जाने वाले जो भी वर्ड्स हैं मैंने उनको ही इंक्लूड किया है। तो और ये सारे वर्ड्स मैंने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 3 बुक से कवर किए हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स, एसएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इवन बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आइए और मेरे साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस की ये लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। पहला वर्ड है एप्पल पाई ऑर्डर। एक होता वर्ड एप्पल ऑफ वंस आई और ये है एप्पल पाई ऑर्डर। तो इसमें इस वर्ड को देख के आप कुछ प्रिज्यूम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ अच्छे से याद नहीं हो इसकी मीनिंग। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। ये एप्पल पाई ऑर्डर जो वर्ड है सबसे पहले ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर के लिए यूज़ किया गया था। वो बहुत ही विजिलेंट और एफिशिएंट कमांडर था। तो उसके लिए जब ये वर्ड यूज़ किया गया, हालांकि इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है। एप्पल पाई तो सिंपल एक डिश है, अमेरिकन डिश है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, बट उसका इससे कोई मतलब नहीं है। एप्पल पाई ऑर्डर वहीं से आया है, ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर के लिए जो भी यूज़ किया गया था। और वो इतने परफेक्ट थे, विजिलेंट थे कमांडर की उनके उनसे ही हम लोगों ने ये इन्फर किया कि इसका मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। यानी इलेक्शन होने से पहले सारी व्यवस्था अ, दुरुस्त कर दी गई थी। अब जैसे ये रूम की भी एग्जाम्पल लीजिए, इसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी परफेक्टली इस रूम को अरेंज किया गया है। ये सारा ब्राउन टेक्सचर दिया गया है, ब्राउन कलर में है। ये कंट्रास्ट में कोने कोने में ये वाइट कलर के पिलोज हैं, 2 ब्राउन पिलोज हैं और एक रेक्टेंगुलर पिलोज है। इसको काफ़ी वेल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो ये एप्पल पाई ऑर्डर रूम हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है, अंडर बोर्ड। कोई बच्चा है, एग्जाम तो वो लिख रहा है ऊपर, एग्जाम तो वो लिख रहा है, बट अंडर टेबल वो एक और काम कर रहा है कि चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। लेकिन हाँ, एक तरफ से ये भी एग्जाम्पल आप देखिए कि 2 पार्टियां हैं किसी भी डील के लिए। एक पार्टी ने पैसे दिए तब जाके डील हमारी कंप्लीट हुई है, यानी ब्राइवरी का इसमें नमूना दिख रहा है। बट ऊपर आप देखिए 2 पार्टियां और हैं जिन्होंने किसी भी तरह की ब्राइबरी या पैसे का यूज नहीं किया एग्रीमेंट को क्लियर करने के लिए। यानी इस पार्टी को, सिंपली दिस पार्टी को, जिन्होंने किसी तरह की ब्राइबरी या पैसा, यानी अबव बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर उन्होंने सारी चीजें ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रांसपेरेंट तरीके से की, तो उनको इन इन पार्टी को क्या बोलेंगे, अबव बोर्ड, यानी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज कॉन्डक्ट एट स्कूल इज अबव बोर्ड, यानी काफी ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अर्गस आई मतलब होता है केयरफुल, ऑब्जर्वेंट। अर्गस का मतलब होता है विजिलेंट या केयरफुल, ध्यान से देखने वाला या काम करने वाला। अर्गस ईयर का मतलब है ध्यान से सुनने वाला। अर्गस आई का मतलब है ध्यान से देखने वाला। ही इज अर्गस आई एंड नेवर ओवरलुक इवन अ स्मॉल मैटर। तो यानी कि वो बहुत ही केयरफुल और ऑब्जर्वेंट इंसान है और छोटे से छोटे डिटेल को भी मिस नहीं करता है। ये वर्ड है हमारा ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब है सरप्राइज, पूरी तरह से अचंभित करने वाला। आप इस एक्सप्रेशन को याद करिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। सुरेश हैज टॉप द एग्जाम एंड मेड अस ऑल एगॉग। सुरेश एक एवरेज बच्चा था है, और जब उसने एग्जाम टॉप किया तो हम सब क्या हो गए, चकित हो गए। ऑल एगॉग मतलब सरप्राइज्ड। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मतलब ऑल पीपल, डाइवर्स। सन्ड्री मतलब होता है डाइवर्स, हर तरह के लोग, हर तरह की प्रजाति, हर तरह के पेड़ पौधे, तो उनको क्या बोलेंगे, सन्ड्री बोलेंगे।
केक शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल एंड सन्ड्री, सारे लोगों को केक डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। अब जैसे ये एक टीम है, इसको ऑल एंड सन्ड्री इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये 19-20 कंट्रीज के कैंडिडेट्स हैं जो कि खेलने, ये एक टीम है जिसमें 19 लोगों की कंट्री शामिल है, इसको बोलेंगे ऑल एंड सन्ड्री। एज डॉफ्ट एज ब्रश, डाफ्ट का मतलब होता है स्टूपिड, सिली। तो एज डॉफ्ट एज ब्रश यानी वेरी स्टूपिड, ब्रश के जितना मूर्ख या स्टूपिड। इन द पार्टी ही बिहेव्ड एज डाफ्टेड एज ब्रश, ब्रश की बहुत ही बेवकूफ़ी की तरह पार्टी में उसने बिहेव किया, जैसे ये बंदा है, ही इज बिहेविंग एज डाफ्ट एज ब्रश। एट द एंड ऑफ योर टेथर, टेथर मतलब होता है हुक या चेन, जिससे किसी को बांधना या लटकाना, उसको बोलता है टीथर। अब एट द एंड ऑफ टीथर, अब किसी हुक या चेन के आखिरी में पहुंचने के बाद हम क्या देखते हैं, वहां से किसी भी चीज को बांधना, कंट्रोल करना, लटकाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको एक इमोशन के फॉर्म में हमने क्या समझा, टू हैव नो मोर पेशेंस, इसके बाद से अब पेशेंस रखना मुश्किल है। ठीक है, ये लेडी है, जैसे इसको आप इमोशन से आप रिलेट कर सकते हैं। आई कैन नॉट टॉलरेट यू बिकॉज दिस इज एट द एंड ऑफ माई टीथर, अब मेरे से बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं है। अ चिप ऑन वन शोल्डर, एक वर्ड होता है अ चिप ऑन ओल्ड ब्लॉक, उसका मतलब होता है एक बच्चा अपने बाप के जैसे बिहेव करे जब। यहाँ है चिप ऑन वन शोल्डर, यानी हार्ड फीलिंग, एनमिटी, गुस्सा, शत्रुता। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बंदे के शोल्डर में एक चिप है, चिप का टुकड़ा हुआ है और किसी ने रख दिया, ये देख के उसको बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसकी खोट नई नई थी। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, माई नेबर कैरीज अ चिप ऑन हिज शोल्डर अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ वो एनमिटी रखता है मेरा पड़ोसी। ऑल थम्स मतलब क्लमजी होता है, जब कोई इंसान बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करता है तो सारे कामों का रिजल्ट भी उसी तरह आएगा, यानी क्लमजी। तो फिर ये क्या हुआ, वेन एवर माई, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और वेन एवर माई हस्बैंड कुक्स ही जस्ट क्रिएट्स ऑल थम्स इन द किचन, पूरे किचन को गंदगी से भर देते हैं, यानी जब भी वो कुक करते हैं, तो यानी कि ही जस्ट क्रिएट्स ऑल थम्स इन द किचन, क्लमजी बनाना। So guys, thanks for watching this video. Give your suggestions below in the comment section और please subscribe my channel, क्योंकि आगे मैं बहुत कुछ आपको लेने वाली हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़िए और बहुत सारे नॉलेज को गैदर करिए ताकि आने वाले सारे एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।